हाथ थाम मेरा कर दे जरा इनायत, तुमसे कभी ना होगी मुझको कोई शिकायत। तुम जो कहोगे करने बाबा वही करूँगा, मुझे ले चलो जहाँ तुम बाबा वही चलूँगा। मन भाव ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, 11 जुलाई 2021 ब्रह्ममुरली ओम शांति अव्यक्त वार्ता का रिवाइज 3/2/88 मधुबन। हाँ जी, आज मुद्दे का सार है ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दिक्कतों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की करते। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं? वे जानते हो ना? क्वेश्चन मार्क है। वे जानते हो कौन सी हैं? हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक हैं। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत, सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा? तो अपनी ज्योत जागती ज्योत कैसे रखनी है? दीपक यानी अपने को आत्मा समझना, आत्मिक मान लेना। बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। तो आज बाप दादा आपस में रूहान कर रहे थे। तो बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना। तो रूहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। तो शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? क्वेश्चन मार्क है। तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर हैं। हर एक की दिल में उमंग उत्साह जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की हैं, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं, लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। हर बच्चा नंबरवार है ना। तो सोचना और करके दिखाना, सोचना और करके दिखाना, इसमें बड़ा अंतर है, बढ़ जाता है। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। जो सोचा वही करा, ऐसे नहीं है। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्त स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वह मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टांस
कॉपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह में जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा वह सरकमस्टांस कारण संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है, ये फर्क पड़ता है ना। तो फिर सोचते हैं अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं होना तो यह चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए यह हुआ, इस अगर मगर के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष 2 आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। शिव बाप को साथ ले जाने वाला है, ब्रह्मा बाबा को साथ ले जाना भी है और साथ रहना भी है, और शिव बाबा को साथ ले जाने वाला है। राज्य में वह सारे कल्प में साथ नहीं रहना है, वो अभी आते हैं ना बाबा तो वह सदा साथ रहने वाला है और वह साक्षी हो देखने वाला है। फर्क हो गया ना दोनों में, ब्रह्मा बाप में और शिव बाप। अंतर है ना, ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती हैं। ब्रह्मा बाप को है ना, बड़े डीपली सुना करो एक एक लाइन को ना, तो समझ आ जाता है। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती है। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है, इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। ब्रह्मा बाबा साकार में है तो रचना बच्चों को भी रच रहे हैं ना, और शिव बाबा निराकार है ना। तो क्या कह रहे हैं बाबा, पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है, इसलिए माँ की ममता गाई हुई है। यह शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। जहाँ मोह होता है वहाँ परेशान होते हैं, और जहाँ रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती। बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती। तो ब्रह्मा माँ कहो, बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं? क्वेश्चन मार्क। एक बाप प्रति आशा है, दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी स्नेह प्रमाण दोनों की पाठ सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी साथी बनना। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं। वह क्या? एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट है, वह क्या? क्वेश्चन मार्क है। हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चल रहे ब्राह्मण आत्मा रूपी बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर है। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। स्नेह की माला लंबी है और विजय माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी है। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करने चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो ही नहीं सकते। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है, दिल के प्रेम से है ना, दिल के स्नेह से। तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्कर से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की
सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं, हर बच्चे में रखते हैं शुभ आशा। जहाँ साक्षी बनना है वहाँ कभी साथी बन जाते हैं, और जहाँ साथी बनना है वहाँ साक्षी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। स्नेह तो हर बच्चे को है, हर आत्मा को है ना बाबा से, मगर विजय माला वो लंबी हो जाए बाबा कहते हैं, तो वो ही आशा रखते हैं बाबा। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं, जितने विजयी बनने चाहो उतनी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में भी नहीं आओ बाबा कहे, है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। बनो बाबा कह रहे, कोशिश करो, ये मान के नहीं कि कहाँ आ सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना किसी भी आत्मा को, किसी भी बच्चे को ना। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है, याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है, क्यों नहीं रहता, क्वेश्चन मार्क है इसमें। समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है, उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, दूसरी आशा परिवार प्रति वह है हर ब्राह्मणात्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं, चाहते तो हैं, कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है, चाहते हैं कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना क्यों नहीं रहती, इसका कारण अब कहते हैं, इसका कारण क्वेश्चन मार्क है कि इसका कारण जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। कहते हैं जिगर का स्नेह है और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। बाबा पूछ रहे हैं, बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड यानी गलत फहमी करे, वह कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, वह कभी साकार में स्वयं बाप की कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा का कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि यह अपनेपन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर दे। बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और जी हाँ जी करके किया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो। बाबा की कोई भी बात कुछ भी बाबा के जो आती है उसके लिए हाँ जी क्वेश्चन क्यों किया के नहीं आने चाहिए। बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार के स्नेह का बैलेंस याद और सेवा